भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? तो जरा वो सुन लीजिए। अब भगवान प्रसन्न करने का क्या रीजन है, क्या कारण है, कौन सा रास्ता है? भगवान प्रसन्न करने के लिए रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है। पहले मैं रामायण बताता, फिर वेद दर्शन उपनिषद सब जगह प्रमाण दूंगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, छल छिद्र कपट जन मोहि सपने न भावा। कपट छिद्र छोड़ऊ चतुराई, जो आदमी कपट भरा चालाक होता है वो चाहे जितनी माला जप ले, भगवान ऐसे को निकट फटकने देता, निकट नहीं आने देते परमात्मा ऐसे व्यक्ति को। और ध्यान रखना, जेब कतरा, चुगली करने वाला, चप्पल उठाने वाला, ये नजदीक होना ही नहीं चाहिए, नजदीक नहीं चाहिए। नजदीक वाला रिश्तेदार चाहे जितना भी नजदीक हो, पर अगर ये 2-3 दोस्त किसी में हैं, उसे कभी नजदीक मत बिठाओ। चप्पल चुराने वाला आदमी इतना निकृष्ट होता है, 45 रुपए की चप्पल पे जिसकी नीयत खोटी हो गई है, ये कभी तुम्हारा विश्वास पात्र हो सकता? इसकी वैल्यू 2 टके की है। अरे 55 रुपए की चप्पल पर जिसकी नीयत बिगड़ गई है, ये तुम्हारा कभी हो सकता नहीं है। तुम उठे नहीं और इसने चुगली की नहीं, ये तुम्हारा नहीं हो सकता है। दूर रहो ऐसे लोगों से। तुम्हारे पास आकर के कोई तुम्हारी जिठानी की चुगली करे, ऐसे आदमी को नजदीक मत बिठाओ। मैं लिख के दे रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं। जैसे जिठानी जी की बात कोई देवरानी को आके बताती है पड़ोसन, तो गारंटी के साथ समझ लेना तुम्हारी सबरी बातन ने जाके जिठानी है बतावेगी। कोई भी भाड़े की कार ले लो, आप दिल्ली जाना है भाड़े की कार ले लो, दोनों तरफ को भाड़ो लेवे वो। इधर से जाएगा भाड़ा, उधर से खाली आएगा तो भाड़ा तुमसे लेगा। कोई भी ट्रेवल्स वाला दोनों तरफ का भाड़ा लेता है। ऐसे ही कोई भी चुगलखोर दोनों तरफ की बात कहता है और वो रह सकता नहीं, तभी तो चुगलखोर है। एक तरफ की बताए तो चुगलखोर नहीं होता हो, पर वो 2 तरफ की कहता है। खोर चुगल खोर हराम, 2 जगह खोर शब्द का प्रयोग आया है। अच्छा, ऐसी बातों ने मैं ढूंढ के लाऊं? बोलो। हराम, चुगल, अच्छा इसके अलावा तीसरा तुम बताओ खोर कोई हो तो? मेरे पास तो 2 ही शब्द हैं, मेल पनवारे। तुम्हारे पास तीसरा शब्द ऐसा कोई है जिसमें खोर शब्द लग जाए? ढूंढो, शाम तक ढूंढ लो, कल ढूंढ लो, परसों कह दो, जब चाहो तब रटो, कहो, याद करो, पढ़ो। नहीं, तीसरा है मिश्रा जी? सुन नहीं रहे भैया, हम नहीं समझ पा रहे। हाँ, तीसरा हो गया। चौथा बोलिए। आ गया 5, चौथा भी सही बोला है ये। बोलो। 4 सही हो गए। अब चारों के चारों जो है ना पर्यायवाची है, ये एक ही शब्द के 4 शब्द हैं अलग अलग, ये पर्यायवाची है। आपने सुना होगा, पीछे से आवाज आई है, एक आवाज आई रिश्वत खोर, एक आवाज आई आदम खोर। चुगलखोर, हरामखोर, आदमखोर और रिश्वत। हाँ, ये एक ही पर्यायी शब्द है। खोर शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों के द्वारा बनावटी बातों का व्रज्यापन करना। खोर
इंद्रियों की चालाकी से रिश्वत को रिश्वत लेता है, इंद्रियों की चालाकी से यहाँ की बात वहाँ आदमी सप्लाई करता है और उसे सच सिद्ध करना चाहता है। ये इंद्रियों का विवेक है, इंद्रियों का चालाकीपन है। जैसे खोर का अर्थ मैंने इंद्री क्यों कहा, क्योंकि आंख, नाक ये इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों में जो अच्छा लगने वाला होता है वो होता है सुख, बुरा लगने वाला होता है दुख। ख माने इंद्री। जो अकारण ही खोर दे, यानी बिना वजह के जो गड्ढा खोद दे, जीवन खत्म कर दे, उसे खोर कहते हैं। 3 प्रकार के व्यक्ति से हमेशा बच के रहिए। चप्पल चोर, बटुआ चोर और चुगल, इनसे बचो, इनसे बिल्कुल परमानेंट दूर रहो, क्योंकि इतने गिर चुके हैं ये कि ये अब उठने वाले नहीं हैं। सुनो, किसी के मकान में कोई डकैती डाले, वो बहुत हाई लेवल का होता है, उससे दोस्ती रखने में कोई बुराई नहीं है, पर चप्पल चोर से दोस्ती ठीक नहीं है। वैसे वो जो चोरी घर में करने वाला बड़ा है वो भी कोई अच्छे काम नहीं कर रहा, वो भी दुष्ट है। पर घरों में डकैती डालने वाले लोगों को मैंने साधु बनते देखा है, पर चप्पल चोर कभी साधु बन सकता नहीं है। बड़ी बड़ी बुराइयां करने वाले सुधर जाते हैं, पर छोटी बुराई करने वाले नहीं सुधरते। हमारा जो विभाग है ना सन्यासी साधुओं का, इसमें सब झिल जाते हैं, सब कैसे भी आ जाएं, कितने भी अखरवट आ जाएं, अंध बेकार आ जाएं, सब इसमें सब समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि साधु के भेष में आदमी भजन की आड़ में अपनी बुराई को समाप्त कर सकता है। इसलिए अंतिम पड़ाव है साधु हो जाओ। दुनियादारी फेल हो जाए, दुनियादारी बेकार हो जाए, दुनियादारी दुखदाई हो जाए तो साधु हो जाइए। साधु होने का बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। कैसे साधु हो जाइए? ईमानदार साधु होना। साधु हो गए तो ईमानदार होना, निभाओ साधुता को, सादगी को निभाइए, सरलता को निभाइए, साजनता को निभाइए और सादगी साधना को निभाइए। जो साधना हाथ में धारण कर ली है उस साधना को बांटिए मत, बिगाड़िए मत, उसे धर्मयुक्त दान कीजिए। किसी को धर्मयुक्त बोल कर दो, समझा के दो, सिखा के दो। नित दोषो न साधिताम। साधु दोष से रहित हो जाए तो सब बुराइयां खत्म हो जाती हैं, सारा प्रपंच मिट जाता है, सारा गृहस्थ मिट जाता है, हमारे पिछले सारे संबंध जो है वो सब अलग चले जाते हैं और एक नई दुनिया खड़ी होती है जो साधु को चाहिए। कौन सी दुनिया? भक्तों की दुनिया, दानी धर्मियों की दुनिया, कल्याणकर्ताओं की दुनिया खड़ी होती है।